स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अगर हम गौर करें पहले क्वेश्चन के ऊपर, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर दी बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? उसके बाद वो कहता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। इन यूनिट्स के आपने एग्जांपल्स भी साथ में लिखनी है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा, हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले बेटा आप लिखोगे बेस यूनिट्स होते क्या हैं, व्हाट आर बेस यूनिट्स। तो हमने ये सीखा था कि बेस यूनिट्स वो होते हैं जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं और उनकी मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेस यूनिट्स मैं टू द पॉइंट वर्ड लिखूंगा, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम, मीटर, मोल, केल्विन। बेटा ये यूनिट्स हैं बेस यूनिट्स। और इनकी अगर टोटल तादाद की बात करें तो इनकी टोटल तादाद है 7। बेस यूनिट्स को तो आप इस तरह लिखेंगे कि ये वो यूनिट्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटीज को, या इन द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम, मीटर, मोल, केल्विन, टोटल तादाद इनकी 7 है। और आप ये भी कह सकते हो कि इनको आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हो, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरे एंड पे जब हम आते हैं डेराइव्ड यूनिट्स के ऊपर, तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं बेस यूनिट्स पे। इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी? डिपेंड्स ऑन बेस यूनिट्स, मतलब ये बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे होंगे या डिपेंड करेंगे बेस यूनिट्स के ऊपर, और ये एक्सप्रेस करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम इनकी तादाद की बात करें, इनकी तादाद डिफाइंड नहीं है, बल्कि कितनी है? अनडिफाइंड इन नंबर। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो रेडियन, पास्कल, न्यूटन, जाउल, ये बेटा वो यूनिट्स हैं जो कि डेराइव हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है। अब जब आप एग्जाम्पल देते हो तो एग्जाम्पल के साथ आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते थे, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सेम नीचे, प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल्स, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, वर्क और एनर्जी इज मेजर्ड इन जॉल। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, आप कुछ इस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अगले सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। नंबर 1, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, और दूसरा है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कितने हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन करनी है, और एडिंग और सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर तो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, बेटा हमने रिटेन करने होते हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, जो भी चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं, हमने उनमें से देखना है
कि किस टर्म में सबसे सॉरी किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर को रिटेन करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके। तो इसको आप ये कह सकते हो कि आप चेक करोगे उसके अंदर लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर वो होता है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम होती है। ठीक है, ये क्या होता है? हैविंग लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आएगी तो आपने चेक करना है वो फैक्टर जो कि सबसे कम एक्यूरेट है, तो जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप आंसर को रिटेन करोगे अप टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपने रिटेन करनी है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस मतलब जो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, देखें उसमें से किस फैक्टर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आंसर भी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस होगा या रिटेन होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर। आप देखो बेटा, लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर वो होता है जिसमें कम सिग्निफिकेंट और कम डेसिमल प्लेसेस होती हैं, हैविंग लेस डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर बताएगा हमने कहाँ तक रिड्यूस करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। इसके अलावा आप इन दोनों की एक एक एग्जांपल दे देंगे, और एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में जो दी हुई है कोशिश करनी है आपने वो एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमारा वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ रिलेशन क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो इन दोनों का रिलेशन लिखना है। हम ये कहेंगे 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। क्वेश्चन नंबर 3 था। हम ये भी कह सकते हैं इसको 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। अब हमें इंफॉर्मेशन ये है कि एक मेन स्केल की जो डिवीजन होती है वो इक्वल होती है 1 mm के। तो 9 डिविजन्स किस चीज के इक्वल आ जाएगी? इक्वल्स 9 mm। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल्स 9 mm। वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आ गई? 9 डिवाइडेड बाय 10 mm। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल हो गई 0.9 mm। ये आपका क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा इन दोनों के अंदर। तो अगली चीज उसने पूछ ली है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन वर्नियर कैलिपर्स की। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बेटा ये इक्वल होता है द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम इसको लिखते हैं वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। डेफिनेशन आपने लिख लेनी है द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। और ये क्या आता है? 1 mm माइनस 0.9 mm विच इक्वल्स 0.1 mm। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दो नंबर्स दिए हैं और उसने ये कहा है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। बेटा मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है, ये याद रखना है आपने। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हमने। और ये पहली वैल्यू है 143.7। अब रूल ये होता है कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद प्लेस करना है। मतलब फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू ये पढ़िए, इसके बाद होना चाहिए करंट पोजीशन डेसिमल की। वही वाला रूल, ये ए के इक्वल होता है। और जहां पे लगाना है हमने बाद में वो वैल्यू होती है बी। अब इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू 1.437। नई पोजीशन पे इशारिया लगाया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर, फॉर्मूला है ए माइनस बी। अब ए और बी की पोजीशन चेक करनी है। 1.437 10 रेज की पावर। ए की पोजीशन कैसे चेक करनी है? यहां से देखें ए कितने नंबर के बाद आता है। ए आता है पहले नंबर के बाद, तो ए की वैल्यू हो गई 1। माइनस बी, बी सॉरी चेंज करते हैं, ए की वैल्यू है 1 2 एंड 3। ए की वैल्यू आएगी 3। माइनस बी, बी पहली वैल्यू के बाद है तो बी की वैल्यू 1। आंसर आ जाएगा 1.437 10 रेज की पावर 2। अगली वैल्यू है बी में। 206.4 एंड 10 रेज की पावर 2। अभी मुझे इस 10 रेज की पावर 2 से कंसर्न नहीं है, इसको वैसे साथ में लिखेंगे। मेरा कंसर्न है ये वाले हिस्सा। इसमें जहां पे अभी इशारिया पड़ा हुआ है ये वैल्यू है ए, और होना फर्स्ट नॉन जीरो के बाद चाहिए, मतलब 2 के बाद चाहिए। ये वाली जगह हो गई बी। तो इस जगह पे इशारिया लगाएं। 2.064 10 रेज की पावर। फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी लिखना होता है, और साथ में 10 रेज की पावर 2 वैसे का वैसे लिखते हैं। 2.064 10 रेज की पावर। ए की पोजीशन चेक करें, ए की पोजीशन है 1 2 3, थर्ड वैल्यू के बाद है तो ए की वैल्यू हो गई 3। माइनस बी की वैल्यू, बी फर्स्ट वैल्यू के बाद है तो बी की वैल्यू 1, और साथ में 10 रेज की पावर 2 वैसे का वैसे। फर्दर लिखते हैं 2.064 10 रेज की पावर 3 - 1 2, और ये 10 रेज की पावर 2 साथ में वैसे। अब जब बेस सेम हो तो पावर्स ने ऐड हो जाना है। तो अगले स्टेप में ये बनेगा 2.064 10 रेज की पावर 2 + 2। ये आंसर आ जाएगा 2.064 10 रेज की पावर 4। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमने नंबर्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। पहली वैल्यू है 580 10 रेज की पावर 2 ग्राम्स। अच्छा, आप 10 रेज की पावर 2 को इसके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 10 रेज की पावर 2 होता है 100, तो ये बनेगा 580, और 10 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो साथ में 2 जीरो और आ जाएंगे। अब ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप इस सारे फैक्टर को क्या करो, 1000 पे डिवाइड कर दो, और साथ में लिख दो के जी। जब मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूंगा तो बेटा ये बनेगा 58
किलोग्राम। क्लियर हो गया। इस तरह ये आपके पास प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए हमने इसको लिख लिया 58 किलोग्राम। अगली वैल्यू बी, ये है 0.45 10 रेज की पावर -5 सेकेंड्स। इसको आप इस हिस्से को सबसे पहले तो सॉल्व करें 0.45 वाले को। इसको हम कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। कैसे लिखेंगे? करंट पोजीशन ए और होना यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद बी। अब डायरेक्ट लिखना है मैंने इसको 4.5 10 रेज की पावर। ए माइनस बी फार्मूला होता है, ए की वैल्यू है पहली वैल्यू के बाद 1 और बी की वैल्यू 2। 1 माइनस 2 10 रेज की पावर -1 और 10 रेज की पावर -5 साथ में वैसे का वैसे। जब ये पावर्स बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो -1 में ऐड करना है माइनस का 5, तो ये बन जाएगा 4.5 10 रेज की पावर -1 -5। अगले स्टेप में ये आएगा 4.5 10 रेज की पावर -6 और -6 को आप बोलते हो माइक्रो, तो 4.5 माइक्रो सेकंड से इसका आंसर होगा। पहले में क्या किया था, 10 रेज की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, नियरेस्ट प्रीफिक्स मुझे लग रही थी किलोग्राम है, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड कर दिया और साथ में किलोग्राम लिख दिया। जब 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 58 kg। और इसमें पहले हिस्से को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा या साइंटिफिक नोटेशन में, ऑटोमेटिक पावर बन गई 10 रेज की पावर -6, तो आंसर आ गया 4.5 माइक्रो सेकेंड। अब इनको करने की अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है हर बच्चे के लिए। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने इस तरीके से नहीं करवाया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपने जिस भी प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, आप उससे ऑपोजिट पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं वो अप्रोच भी अब आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। वो क्या थी, मेरे पास वैल्यू थी पहले वाली 580 10 रेज की पावर 2। हम चाहते थे ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो, और किलो होता है 10 रेज की पावर 3। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी वैल्यू को उठा के आप 10 रेज की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में क्या लिख दो, किलोग्राम। एक्चुअली मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि मैंने इसको 10 रेज की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई किया और 10 रेज की पावर +3 से भी मल्टीप्लाई किया। मतलब जिस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक सेम पावर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये किया था 10 रेज की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इनमें से एक पावर ऊपर गई तो माइनस हो गई, तो मैंने क्या किया, 10 रेज की पावर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और -3 के साथ भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में ग्राम लिख दिया। इस ग्राम की जगह हम क्या लिख देते हैं, 10 रेज की पावर 3 की जगह किलोग्राम। तो इसका शॉर्टकट मैंने ये बताया आपको इस पूरे प्रोसीजर का, कि जिस भी प्रीफिक्स के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, आप उसको 580 10 रेज की पावर 2 रहने दो। अब मैं किलो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 10 रेज की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके साथ डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, किलो। उससे पहला स्टेप ये वाला था। उसके बाद ये स्टेप था, मैंने ये दो स्टेप मिस करके डायरेक्ट शॉर्टकट बताया कि जिस प्रीफिक्स में जाना चाहते हो उससे ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस सारी को सॉल्व करें। जब हम इस सारी को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 580 10 रेज की पावर 2 -3 माइनस का 1। इस चीज का मतलब 580 10 रेज की पावर -1 10 से डिवाइड हो रहा है 580। अगेन आंसर आपके पास आ जाएगा 58 किलोग्राम। अगला भी सेम इसी अप्रोच से सॉल्व हो सकता है। वो कैसे भला, वो था 0.45 10 रेज की पावर -5 सेकेंड। हमने माइक्रो में कन्वर्ट करना और माइक्रो होता है 10 रेज की पावर -6। तो माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी टर्म को उठा के 10 रेज की पावर +6 से मल्टीप्लाई करो और साथ क्या लिख दो, ये लिख दो। अब इनको सॉल्व कर लो। ये बनेगा 0.45 10 रेज की पावर माइनस का 5 और प्लस का 6 प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब ये 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आंसर आ गया 4.5 माइक्रो सेकेंड। ये दो तरीके आपको बता दिए। शॉर्टकट मेथड भी है कि जिस प्रीफिक्स में आप कन्वर्जन चाहते हो उससे ऑपोजिट पावर से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में वो प्रीफिक्स लगा दो, या फिर एक तरीका हमारे पास ये भी है। इस तरीके को आप यूटिलाइज करना चाहें तो आप ये वाला तरीका क्या करो, यूटिलाइज कर सकते हैं।
बेटा ये क्लियर हो गया अब तक के क्वेश्चन? यस सर। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass m moving with velocity speed v is given by half mv square. What are the dimensions of kinetic energy? क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास हमारी लेंथी होनी है, मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं सारे क्वेश्चन एक दफा खुद से दोबारा करवा दूं, ताकि अगर किसी का लेक्चर मिस हुआ है, कहीं कंफ्यूजन है, तो वो ठीक हो जाए। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, उसने कहा जी डायमेंशंस बताएं। डायमेंशंस निकालने का तरीका क्या है? बेटा हमें डायमेंशंस चाहिए काइनेटिक एनर्जी। अब 1/2 कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशंस होंगी नहीं। आ गया मैथ, तो मैथ की डायमेंशंस होती हैं m। और वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन होती हैं Lt-1 और पावर क्या है 2। अब m, इधर काइनेटिक एनर्जी लिखते जाना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। वेलोसिटी के लिए ये 2 बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और t -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। ये स्क्वायर नहीं है बल्कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर दें, ये बनेगा m l स्क्वायर t-2। दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगला सवाल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे, हमने अहम इनसे बताने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब भी चेक करना है, मैंने एक ही रूल बताया है, आपने स्टार्टिंग जीरोस काउंट नहीं करने। अच्छा, स्टार्टिंग जीरोस के लिए टर्म लिख लीजिएगा, लीडिंग जीरोस। क्या कहते हैं इनको? लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होते, बाकी हर तरह के जीरो काउंट होते हैं। अब जरा इसी को देख लेते हैं। इसके अंदर देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दोनों ही 1 एंड 2। इसका आंसर आएगा 2। इसमें ये वाले जीरोस कौन से हैं? लीडिंग। इनको क्या बोलते हैं? ये टर्म मैंने बोली है लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरो 3 है, ये काउंट नहीं होंगे, बाकी हो गए 1 2 3 एंड 4। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। इन जीरोस को पता क्या बोलते हैं? जीरोस इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो सबको ही काउंट करें। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6। ये एंड वाले जो जीरोस होते हैं ना, इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं अगर इशारिया लगा हुआ है तो। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो इनके आंसर इस तरह से आप नोट कर लो, पहले में 2, अगले में 4, 6 और फिर 4। अगला सवाल है, डायमेंशंस बतानी है प्लैंक्स कांस्टेंट की एंड एंगुलर वेलोसिटी। डालते हैं हम इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए दो फार्मूला याद रख लें। या तो ये फार्मूला यूज कर लें E=hf, या फिर आप ये फार्मूले से भी निकाल सकते हैं mvr=nh/2 पाई। दोनों से आ सकती है, मैं यहां से अब निकालता हूं। यहां से एच की वैल्यू आती है E/f। मुझे डायमेंशन इस प्लैंक्स कांस्टेंट की चाहिए। ऊपर एनर्जी है तो एक्चुअली ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और नीचे फ्रीक्वेंसी को एफ ही रहने दें, क्योंकि इसकी डायमेंशन मुझे डायरेक्ट पता है। अब जरा डायमेंशन लिखते हैं पहले फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन होती हैं mL-T-2, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। अब सबको एक दफा कंबाइन करते हैं, ऊपर बन गया m
एल t-2, और साथ में लिखा हुआ है एल। अब इस टी को भी ऊपर उठा के ले जाएं तो ये बनेगा t-1 है तो ऊपर जाके टी का +1। अब इन सारी डायमेंशंस को कंबाइन करें तो ये बन गई m लेंथ, और ये लेंथ लेंथ का स्केयर, टी के लिए -2 और ये +1, तो ये बनेगा t-1। ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या आ जाएंगी, डायमेंशन आ जाएगी, ml² t-1। सिमिलरली इस फॉर्मूले से निकालनी है तो ये n भी कांस्टेंट है और 2π भी कांस्टेंट है, तो h इक्वल mvr आ जाएगा। तो मैस, वेलोसिटी और रेडियस की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास अगेन डायमेंशंस आ जाएंगे। कैसे भला? मैस के लिए m, वेलोसिटी के लिए l t-1, और लास्ट रेडियस के लिए लेंथ, अगेन ये बनेगा ml² t-1। ये h की डायमेंशन आ जाएगी। इस फॉर्मूले से भी डायमेंशन क्या आती हैं, सेम आती है। अगला है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय टी। ये प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं, नहीं होती। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। और टाइम की डायमेंशंस टी वाली होती हैं, तो क्या है, ऊपर डायमेंशंस नहीं है तो हम लिख देते हैं m0, l0, t0, और नीचे वाली डायमेंशन आएंगी टी की। जब ये ऊपर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर ओनली t-1, जो कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन थी। अब इसको निकालने के लिए और फार्मूलाज भी आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। एक फार्मूला ये भी होता है v इक्वल्स आर ओमेगा। ओमेगा की डायमेंशन आ जाएंगी v/r, l t-1 डिवाइडेड बाय लेंथ, इससे कैंसिल हो गई तो ओमेगा की डायमेंशन आ गई। मतलब मल्टीपल अप्रोचेज हैं हर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। बेहतर है आप इससे निकालें। अगर कोई बच्चा इस फार्मूले को यूज करते हुए भी निकालता है तो वो भी क्या होता है, ठीक होता है। ये एक्चुअली लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का रिलेशनशिप है, तो v इक्वल आर ओमेगा, दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ये आपकी चॉइस है, आप किस अप्रोच को यूज करते हो। यहाँ तक क्लियर है बेटा? पहला पार्ट हमारा क्लियर है। अभी हम कुछ देर में दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो उसमें हम किसी और टेक्निक, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, हम उनको भी देख लेते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर इसमें W किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है ये एग्जैक्ट। सिंबल जरा देख लें थोड़ा सा, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है ये। ओके, चलिए सीआर क्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं हम, और क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं।